हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी सुनेंगे। ये कहानी रशिया के दो दोस्तों एफिम और अलीशा की है। दोनों ने मिलकर एक साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का वादा किया था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच और उनकी ज़िंदगी बदल दी। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। एक बार रूस के एक गांव में एफिम और अलीशा नाम के दो वृद्ध व्यक्ति रहते थे। वे घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर एवं चिंतनशील आदमी था और वह अपने परिवार का पालन अच्छी तरह से करता था। तो ये कहानी स्टार्ट होती है रशिया के एक गांव से, जहाँ पे एफिम और अलीशा नाम के दो वृद्ध व्यक्ति रहते थे। वृद्ध मतलब बूढ़े, व्यक्ति मतलब पर्सन। सो दो पर्सन रहते थे जो कि बूढ़े थे। उनका नाम था एफिम और अलीशा। वे घनिष्ठ मित्र थे, मतलब वो बहुत ही क्लोज मित्र, या तो या अच्छे मित्र हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छे मित्र मतलब दोस्त थे। एफिम गंभीर एवं चिंतनशील आदमी था। जो एफिम था वो थोड़ा सीरियस रहता था और उसके में हमेशा वो टेंशन में रहता था कि मेरा काम कैसे कंप्लीट होगा। वो हमेशा उसके दिमाग में ये कुछ ना कुछ अपना थॉट चलते रहते थे। वह अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से करता था, मीन्स वह अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाता था क्योंकि उसकी अर्निंग काफ़ी अच्छी थी। अलीशा एक मध्यवर्गीय परिवार का व्यक्ति था। वह बहुत दयालु और खुशमिजाज व्यक्ति था। वह मधुमक्खियाँ पालता था और मधुमक्खी पालन से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह अपने पड़ोसियों के साथ मेल-जोल से रहता था। तो जो अलीशा था, वो एक मिडिल क्लास का व्यक्ति था। मतलब वो इतना उसकी अर्निंग मतलब नॉर्मल थी, बहुत अच्छी अर्निंग नहीं थी। परिवार मतलब फैमिली एक मिडिल क्लास की फैमिली से था। वह बहुत दयालु था, लेकिन वो जो बहुत ही काइंड था और हमेशा एक हैप्पी रहता था, चीयरफुल रहता था। वो जो अपने फैमिली का पालन-पोषण करने के लिए या अपनी फैमिली को चलाने के लिए वो मधुमक्खियाँ पालता था, मतलब हनी बीज़ पालता था। और उन हनी बीज़ के जो शहद निकलता है हमारा, मतलब हनी निकलता है, उसको बेच कर के वो अपनी लाइफ़ चलाता था। और उसके अपने पड़ोसियों के साथ भी, पड़ोसियों मतलब नेबर्स, नेबर्स के साथ भी उसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। कई वर्ष पूर्व दोनों मित्रों के साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने का प्रण लिया था। एलिशा वहाँ जाने के लिए सदा तैयार रहता था, किंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता था। उसका काम कभी खत्म ही नहीं होता था। तो कई साल पहले दोनों दोस्तों ने आपस में डिसाइड किया, मतलब प्रण मतलब एक तरह से प्रॉमिस किया या डिसाइड किया कि हम दोनों साथ-साथ में यरूशलेम चलेंगे। यरूशलेम वहाँ के लोगों का एक तीर्थ प्लेस है। तीर्थ मतलब जहाँ पे हम ऐसी जगह पे जाते हैं जिस भगवान को हम बहुत मानते हैं, और वहाँ पे जैसे हमारा केदारनाथ मंदिर या सोमनाथ मंदिर रहता है, ऐसे ही उनका यरूशलेम एक धार्मिक यात्रा के तौर पर वो लोग वहाँ पे जाते हैं। एलीशा जो था वहाँ जाने के लिए हमेशा रेडी रहता था, सदा तैयार मतलब हमेशा रेडी रहता था। किंतु जो एफिम था उसको समय नहीं मिल पाता था। वो अपने काम में इतना बिज़ी रहता था कि उसको समय ही नहीं निकाल पाता था वो ये जेरूसलम जाने के लिए। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता था, सदैव मतलब हमेशा कुछ न कुछ काम रहता था। उसके काम कभी ख़त्म ही नहीं होता था। वो अपने काम में इतना बिज़ी रहता था कि उसका काम कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता था। एक बार अलीशा ने पूछा, "क्यों दोस्त, हम अपना प्रण कब पूरा करेंगे?" तो जो एलिशा था उसने एलिम से पूछा कि दोस्त, हम लोगों ने जो पहले डिसाइड किया था, वो हमने जो अपना प्रॉमिस किया था कि हम जेरूसलम जाएंगे, इसके लिए हम इस प्रण को मतलब इस प्रॉमिस को कब पूरा करेंगे? प्रश्न सुनकर एफिम का चेहरा उतर गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए धन नहीं है। प्रश्न सुनकर मतलब क्वेश्चन यह सुनकर जो एफिम था उसका चेहरा उतर गया, मतलब वो बहुत ही सैड हो गया। उसको मतलब उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था कि मैं क्या रिप्लाई करूँ। तो वो वह बोला कि अभी हमें प्रतीक्षा प्रतीक्षा मतलब वेट करनी होगी। मतलब वो बोलता है कि अभी हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मतलब अभी मैं नहीं जा सकता, अभी हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मेरे पास में पर्याप्त धन नहीं है। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, मतलब इस यात्रा को करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो पैसा अभी मेरे पास में नहीं है। धन मतलब पैसा या मनी हमारे पास अभी मेरे पास में नहीं है। एलिशा हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। तीर्थयात्रा से आत्मा पवित्र होती है। आत्मा की पवित्रता बहुत बड़ी संपत्ति है। हमें अपना प्रण पूरा करने के लिए तीर्थयात्रा अवश्य करना चाहिए। तो जो एलिशा है वो उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हंसता है और फिर बोलता है कि तुम्हारे पास तो मेरे से भी 10 गुना, 10 गुना मतलब मेरे से 10 टाइम्स अधिक पैसा है। मतलब तुम्हारे पास जो पैसा है वो मेरे से 10 टाइम्स ज़्यादा है। फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है।
उसका ये कहना है कि जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो हम अंदर से एक अच्छे इंसान बनते हैं। मतलब हमारा जो अंदर से सोल होती है, वो एक अच्छी सोल बनती है जिसमें हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। हम कि दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। तो हमारे अंदर से हम बहुत ही सैटिस्फाइड पर्सन हो जाते हैं। उस तरह से हमारी आत्मा जो होती है, बहुत ही प्योर हो जाती है। आत्मा की पवित्रता बहुत बड़ी संपत्ति है। उसका कहना था कि जो हमारी तरह से जो सोल है, वो इतनी प्योर हो जाती है, पवित्र मतलब इतनी प्योर हो जाती है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति सब संपत्ति मतलब वेल्थ। तो अगर हम खुद अच्छे इंसान अगर हम बन गए हैं, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी वेल्थ है। हमें अपना प्रण पूरा करने के लिए तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए। वो कहता है कि हमें अपना प्रण मतलब अपना जो हमने प्रॉमिस किया था, उसको पूरा करने के लिए तीर्थ यात्रा पर अवश्य मतलब ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है। इस तरह अलीशा अपने मित्र को समझाने में कामयाब हो गया। एफिम ने अपने पास बहुत सारे रुपए लिए, अलीशा ने केवल उतने ही रुपए लिए जितने आवश्यक थे। तो इस तरह से वो उसको फाइनली कन्विंस कर लेता है कि ठीक है, हम लोग अब चलेंगे। और फाइनली जो एफिम होता है वो भी बोलता है कि ठीक है, मैं वो भी रेडी हो जाता है जाने के लिए। एफिम ने अपने पास बहुत सारे पैसे लिए, मतलब उसको जाने के लिए जितने भी पैसों की ज़रूरत थी पूरी जर्नी करने के लिए, उससे उस कंपैरेटिवली उसने बहुत सारे पैसे अपने पास में लिए। एलिशा जो था उसने केवल उतने ही पैसे लिए जितना कि उस जर्नी को कवर करने के लिए आवश्यक मतलब नेसेसरी था। एफिम ने अपने बेटे को काम समझाया। एलिशा ने घर के कार्यों की ओर कोई ध्यान न दिया और वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम का चित्त अशांत था। घर की चिंता उसे हर समय सताती रहती थी। तो जो एफिम था, उसने अपने बेटे को जो भी वो बिजनेस करता था उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। एलिशा जो था उसने अपने घर के कार्यों मतलब जो उसके घर के काम थे, उसके बारे में इतना कोई टेंशन नहीं लिया। वह वहाँ से केवल अपना तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। एफिम का चित्त मतलब जो उसका माइंड था, वो अशांत मतलब उसके माइंड पीसफुल नहीं था। उसके माइंड में यही चल रहा था कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, वो लोग ठीक से हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उसके माइंड में अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ही टेंशन थी। तो वो माइंड में पीसफुल उसका माइंड नहीं था पूरे जर्नी में। घर की चिंता उसे हर समय सताती रहती थी। उसके माइंड में हमेशा यही टेंशन रहती थी कि मेरा घर जो है वो मतलब चिंता मतलब वो इसी वरी में रहता था कि मेरा घर ठीक से चल पाएंगे या नहीं चल पाएगा, मेरा बिजनेस ठीक से चल पाएगा। तो उसको पूरी जर्नी में वो अपने माइंड में इसी टेंशन के साथ में वो ट्रैवल करता है। कई दिन चलने के बाद दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से लोग परेशान थे। कई लोग भूख से मर चुके थे। तो जब दोनों लोगों ने अपनी तीर्थ यात्रा के लिए अपनी तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट करी, तो कई दिन चलने के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचे। तो मतलब एक छोटे से गांव में पहुंचे कई दिन चलने के बाद में। उस गांव में अनावृष्टि अनावृष्टि मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई हो, और बारिश नहीं होने की वजह से पानी नहीं है। पानी नहीं होने की वजह से वो किसी भी तरह के खेती नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी फसल नहीं उगा पा रहे हैं। तो उनके पास में खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, और सब लोग विदाउट हैविंग फूड सब लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि एकदम उनकी मरने वाली कंडीशन हो चुकी है। तो ऐसे अनावृष्टि की कंडीशन में लोगों को उन्होंने वहाँ पे देखा, और उसमें कई लोग जो थे वो भूख से मर भी चुके थे, क्योंकि उनके पास कुछ खाने को नहीं था, तो भूख से लोग मर भी रहे थे वहाँ पे। दोनों दोस्त रात गुजारने के लिए एक झोपड़ी के पास आकर रुके। उन्हें झोपड़ी से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, किंतु किसी ने भी नहीं खोला। एलिशा ने जबरन दरवाज़ा खोला और वे अंदर दाखिल हुए। झोपड़ी से दुर्गंध आ रही थी। तो वो दोनों दोस्त जो थे, वो रात में अपना रात को अपना स्पेंड करने के लिए एक झोपड़ी झोपड़ी मतलब हट के पास में आकर के रुके। उन्होंने जब झोपड़ी से लोगों की चीख पुकार मतलब वो एक तरह से हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, शाउट कर रहे थे। मतलब एक इस तरह की आवाज़ लगाना जिससे कि कोई हेल्प के लिए आ सके। तो इस तरह की आवाज़ उनको सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया खटखटाया मतलब जब दरवाजे पे नॉक किया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो एलिशा ने जबरन दरवाज़ा खोलकर मतलब एलिशा जो थे उन्होंने ज़ोर से दरवाजे को पुश करा, मतलब फ़ोर्सफुली दरवाजे को पुश करके अंदर एंटर किए। झोपड़ी से दुर्गंध आ रही थी, मतलब झोपड़ी में या हट में बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। एक महिला भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। उसने पूछा, "आप कौन हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है।" उसी समय एक बच्चा बोला, "बाबा, हमें भूख लगी है, हमें रोटी दो ना।" उन्होंने देखा कि एक महिला मरणासन अवस्था में मतलब ऑलमोस्ट मरने की कंडीशन में वो आ गई थी। उसने पूछा, "आप कौन हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है।" वो बोलती है कि "आप लोग कौन हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है।" वहीं पे एक बच्चा भी था। उसने उन दोनों बूढ़ों को देख कर के बोला, "बाबा, हमें भूख लगी है, कुछ रोटी दो ना खाने के लिए।" थोड़ी देर बाद एक आदमी लड़खड़ाता हुआ आया और वहीं गिर पड़ा।
वह गिड़गिड़ाया, भूख और बीमारी ने हमें घेर रखा है और मेरा बेटा भूख से मर रहा है। वो थोड़ी देर जब वहाँ पे रुकते हैं तो देखते हैं कि आदमी लड़खड़ाता हुआ वहाँ पर आया। लड़खड़ाता हुआ मतलब कि उसके बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो अपने आप को सीधे वॉक करके वहाँ पे आ पाए। वो किसी तरह से अपने आप को पुश करते हुए वहाँ तक पहुँचा और वहाँ पे पहुँचने के बाद में उसकी बॉडी में जितनी भी ताकत थी वो भी नहीं रही, तो वहाँ पे वो पहुँचते के साथ ही वहाँ पे वो गिर गया। वह गिड़गिड़ाया, गिड़गिड़ाया मतलब इन द काइंड ऑफ वो इतना रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम लोग भूख और बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम मतलब उन्होंने भूख और बीमारी ने हम लोगों को घेर लिया इन द सेंस कि हम लोग इतने परेशान हो गए हैं भूख से और बीमारी से कि हम लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जो मेरा बेटा है, वो भी भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से एक रोटी लड़के की ओर बढ़ाई। लड़का रोटी पर टूट पड़ा और देखते ही देखते पूरी रोटी खा गया। उस स्त्री और पुरुष को भी 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भर कर लाया और उन्हें पानी पिलाया। फिर जो एलिशा जो थे उन्होंने अपने बैग में से 2 रोटी निकाली और जो छोटा लड़का था वहाँ पे उसको उसने रोटी दी खाने के लिए। वो लड़का इतना भूखा था कि उसने उसको रोटी के ऊपर टूट पड़ा इन द सेंस कि उसने इतनी जल्दी वो रोटी खाई कि किसी को पता भी नहीं चला, वो रोटी तुरंत फिनिश कर दिया उसने। उस स्त्री और पुरुष को भी, स्त्री मतलब वो जो लेडी थी, पुरुष मतलब वहाँ पे जो आदमी था, उन दोनों को भी उसने 2-2 रोटियाँ खाने को दी। फिर वह कुएँ मतलब वहाँ वहाँ से वो पानी भर के लेकर आया और फिर उन्हें पानी पीने के लिए दिया। एफिम झोपड़ी के बाहर ही बैठा रहा, वह अंदर भी नहीं आया। एलिशा ने उसे सारी हाल कह सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा करने से तो हम भी बीमार हो जाएंगे। हमें यरूशलेम भी पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। तो जो एफिम था वो उस झोपड़ी के अंदर नहीं जाता है, वो केवल बाहर ही बैठा रहता है। एलिशा ये सारी कंडीशन देख करके बाहर आता है और ये सारी हाल मतलब ये सारी जो भी कंडीशन थी या सिचुएशन था, वो सारा एफिम को बताता है। एफिम बोलता है, तो क्या हम इसी गंदी झोपड़ी में रुके रहेंगे? तो वो मतलब रेडी नहीं था उस गंदी वाली झोपड़ी में रुकने के लिए। ऐसा करने से फिर बोलता है कि अगर हम इस गंदी वाली झोपड़ी में रुके तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे और हमें तो जेरूसलम भी जाना है और यरूशलेम पहुंचने के लिए अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हम कैसे पहुंचेंगे? तो बोलता है कि भाई यहाँ पे रुकने का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको आगे चलना चाहिए। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र तुम चलो, मैं कुछ दिन यहाँ रुककर इनकी सेवा करूंगा। यह बात सुनकर एफिम अकेला ही चल दिया। तो अलीशा ने उत्तर दिया कि ठीक है मित्र, तुम यहाँ से चलो, मैं यहाँ पे रुकूंगा और इनकी कुछ दिन सेवा करूंगा मतलब इनकी हेल्प करूंगा ताकि इन लोगों को मैं कुछ इनकी बीमारी से बाहर निकाल पाऊँ। यह बात सुनकर जो एफिम था वो अकेला ही जेरूसलम की तरफ चल दिया। एलिशा उन तीनों प्राणियों की सेवा में लग गया। सुबह होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया और भोजन बनाया, घर के लिए आवश्यक सामग्री भी खरीद लाया। फिर एलिशा जो था वो उन तीनों प्राणियों मतलब जो तीनों ह्यूमन बीइंग थे और पीपल थे, उन लोगों की सेवा मतलब उन लोगों की हेल्प करने में लग गया। सुबह उठते ही उसने पूरे घर की सफाई कर, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रखा था, सब लोग बहुत बीमार थे, तो उसने सबसे पहले घर की सफाई करी। चूल्हा जलाया मतलब कि गैस ऑन किया, भोजन मतलब खाना बनाया और फिर घर के लिए आवश्यक आवश्यक मतलब जो घर के बेसिक रिक्वायरमेंट वाली आइटम्स होते हैं, सामग्री मतलब आइटम्स मतलब ग्रॉसरी जो होती है वो खरीद कर के लेकर आया। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। एक ओर वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए, दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। वहाँ पे वो उसको रहते-रहते 1 दिन, 2 दिन और ऐसे करके कुछ दिन बीत गए और वो कन्फ्यूज़न में था कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए या फिर मुझे ये जेरूसलम के लिए निकलना चाहिए। वो इस कन्फ्यूज़न में वहाँ पे रह रहा था। लेकिन अगर वो जाने की सोचता था तो उन लोगों की कंडीशन देख कर के उसका हृदय भर आता था। मतलब वो उन लोगों की कंडीशन देख कर के वो अपने रेडी नहीं हो पाता था या अपना मेंटली और मतलब उसका दिल अलाउ नहीं करता था कि उनको इस कंडीशन में छोड़ कर के मुझे जाना चाहिए। अंत में अलीशा ने उन लोगों के साथ ही रुकने का निश्चय किया। उनकी सेवा में उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों की शक्ति आ गई। फाइनली वो डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं यहीं रुकूँगा। रुकने का मतलब वो यहीं पे स्टे करूँगा, निश्चय मतलब फाइनली उसने डिसाइड कर लिया था। उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ गई। फाइनली उसने उन तीनों लोगों की इतनी अच्छी से सेवा करी ताकि उन लोगों में फाइनली उनको खाने को दिया, तो इस वजह से उनकी बॉडी रिकवर हुई और उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ आई और वो बीमारी से बाहर निकल पाए। एलिशा ने उनके लिए दूध
के लिए गाय और खेत जोतने के लिए बैल खरीदा। साथ ही फसल आने तक उनके लिए अनाज भी खरीद कर रख दिया। अब एलिशा ने उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो दूध पी सके, इसके लिए गाय खरीदी। खेत जोतने के लिए, मतलब खेती करने के लिए बैल खरीदा, क्योंकि पहले के टाइम पे मशीन नहीं होता था, ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, तो सब लोग बैल से ही खेती करते थे। खेती करने के लिए बैल भी खरीद के दिया। साथ ही साथ उसने क्योंकि अब खेती वो लोग करना स्टार्ट करेंगे, फसल उगाएंगे और फिर इस फसल कट के जब तक रेडी होगी, उस टाइम तक के ये जो गैप है, इसमें उनको खाना चाहिए। इसके लिए उसने इस गैप को फिल अप करने के लिए इतने अनाज भी खरीद के, मतलब इस तरह का उन्होंने ग्रेन भी खरीद करके उनको दिया, ताकि इस टाइम का वो लोग अपना खाना खा सकें। एक दिन अलीशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, यह मनुष्य नहीं, देवदूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं होते। फिर एक दिन वो अलीशा सुनता है कि एक जो बूढ़ी स्त्री थी, मतलब वो जो ओल्ड लेडी थी, वो अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा, यह मनुष्य नहीं है। वो बोलता है कि यह एक ह्यूमन नहीं है, यह देवदूत है, मतलब ये भगवान का भेजा हुआ एक मैसेंजर है, क्या एंजल है। क्योंकि ऐसे भले इन मनुष्य, मतलब भले मतलब काइंड हार्टेड, मतलब अच्छे लोग संसार में, मतलब वर्ल्ड में अधिक नहीं होते, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की इस तरह से हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। अलीशा ने जब अपनी प्रशंसा सुनी, तो उसने सोचा कि अब उसे यहाँ से चलना चाहिए। उसने इन लोगों के अगली फसल तक का प्रबंध तो कर ही दिया था। अब अलीशा जब ये बातें सुनती है, उसको बात सुन कर के अच्छा तो लगा, लेकिन उसको फिर वो ये बात सुन कर के डिसाइड करता है कि ठीक है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की जितनी सहायता मुझे करनी चाहिए थी, वो मैंने कर दिया है। और मैंने फाइनली नेक्स्ट फसल आने तक का अरेंजमेंट भी करके रख दिया, तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे यहाँ से मैं निकल सकता हूँ। अगले दिन जब घर के सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब वह चुपचाप चल पड़ा। उसके पैसे समाप्त हो चुके थे, इसलिए उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। अब अगले दिन जब सब लोग चुपचाप गहरी नींद, मतलब एकदम डीप नींद, स्लीप कर रहे थे, तो वो चुपचाप, मतलब क्वाइटली वहाँ से निकल पड़ा बिना किसी को बताए। और क्योंकि इन सब लोगों की सेवा करते हुए, इन लोगों के लिए इतना इसने जो सब बैल गाय वगैरह सब परचेज किया था, उसमें इसके पैसे भी फिनिश हो गए थे। तो अब वो तो डिसाइड करता है कि मैं अब यरूशलेम नहीं जा सकता, मुझे अब घर की ओर ही चलना चाहिए। और ये डिसाइड करके वो अपना वहाँ से चुपचाप बिना किसी को बताए घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम गए? एफिम कहाँ है? एलिशा ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, और केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि वह वहां जाए। उसका सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया था, इसलिए वह एफिम के साथ नहीं जा सका, और बीच रास्ते से ही वो लौट आया है। तो घर पहुंचने पर ऑब्वियसली उसके सारे परिवार, जो उसकी फैमिली थी, वो उसको देख करके बहुत प्रसन्न हुए, मतलब बहुत खुश हुए। और उन्होंने पूछा कि आप यरूशलेम गए और आपके साथ एफिम गए थे, तो एफिम कहाँ है? एलिशा ने, मतलब उनका कुछ भी डायरेक्टली कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, और केवल यह कह के टाल दिया, मतलब वो उस बात कर को, मतलब अवॉइड किया या इग्नोर किया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी, मतलब ईश्वर इस बार नहीं चाहते थे कि मैं यरूशलेम गए, उनकी विश नहीं था कि मैं इस बार आऊँ, इसके लिए मैं नहीं जा सका। और क्योंकि मेरा सारा पैसा जो था, वो धन मार्ग में, मतलब रास्ते में ही फिनिश हो गया, समाप्त मतलब फिनिश हो गया, इसलिए वह एफिम के साथ नहीं जा सका, और बीच रास्ते से ही और वो वापस लौट आया। तो वो रास्ते, मतलब मिडवे से ही रिटर्न लौट आया, मतलब रिटर्न आ गया। उधर एफिम झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए चर्च में गया। जो एफिम था, जब उन लोगों की बात हुई कि ठीक है, वो वहाँ पे नहीं रुकेगा और वो सीधे यरूशलेम के लिए निकलेगा, यह बात होने के बाद में वो सीधा वहाँ से यरूशलेम के लिए मतलब वहाँ से शीघ्र, मतलब क्विकली वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से वो निकल गया था। वहाँ पहुँचकर वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में गया। चर्च में बहुत भीड़ थी, उसे सदा अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह बार-बार अपने जेब टटोल कर देखता रहता था कि कहीं भीड़ में कोई उसकी जेब ना काट ले। पैसों की चिंता के कारण प्रार्थना में भी उसका मन नहीं लग रहा था। अब जब चर्च वो जाता था, चर्च बहुत क्राउडेड था, और उस क्राउडेड में उसको टेंशन लगी रहती थी कि मतलब मेरा जो धन है, मतलब मेरे पास में जो भी पैसे हैं, वो कोई मेरे से छीन ना ले। और प्रार्थना के टाइम पे, मतलब जब प्रेयर कर रहा होता था, तो बार-बार अपनी जेब, मतलब अपनी पॉकेट को टटोल कर, मतलब ऐसे टच करके देखता था कि कहीं भीड़ में किसी ने, मतलब क्राउडेड, इतना क्राउडेड है, उसकी जेब ना काट ली हो। जेब काट लेने मतलब कि एक तरह से उसकी जेब से किसी ने जो पैसे निकाल नहीं लिए हो, चोरी नहीं हो गया होगा। पैसे की चिंता के कारण जो, मतलब वो इतना पैसों को लेकर के इतना टेंशन में था कि वो जेरूसलम में प्रार्थना करते हुए भी उसका जो माइंड था, वो सारा पीसफुल नहीं होकर के अपने पैसों की टेंशन में ही लगा हुआ था। चर्च के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां तक जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया।
जब वो चर्च गया तो उसके भीतरी पार्ट में जो चर्च का जो इंटर्न मतलब अंदर का पार्ट था, जो अंदर किसी को जाना अलाउड नहीं था, वहाँ पे 36 मतलब 36 दीपक मतलब दिए, जो हम दिवाली पे जिस तरह से दिए जलाते हैं उस तरह से दिए जल रहे थे। और किसी भी तीर्थयात्री को मतलब कोई भी जो भी वहाँ पे यात्री गए थे, जो भी लोग वहाँ पे गए थे, उनको उसके अंदर तक जाने की परमिशन नहीं थी। परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे, दीपकों मतलब जो दिए जल रहे थे, प्रकाश मतलब जो उसकी लाइट थी, उसकी जो रोशनी थी, उसके पीछे से उसको एक ऐसा दृश्य मतलब एक ऐसा सीन दिखा, जिसे वो देख कर के आश्चर्यचकित मतलब शॉक रह गया। वहाँ उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिशा की तरह था। एफिम सोचने लगा कि यह एलिशा कैसे हो सकता है? उसे तो मैं पीछे छोड़कर आया हूँ। और वो प्रकाश के पीछे मतलब जो लाइट की रोशनी आ रही थी, उसके पीछे से उसको एक ऐसा वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जो कि उसको देखने में एकदम एलिशा जैसे लग रहा था। झलक मतलब एक आप किसी चीज़ को जल्दी से देखो और फटाफट से वो आपके सामने से गायब हो जाए, मतलब आप बहुत कम टाइम के लिए उसने आपने वो चीज़ आपको दिखाई दी हो। उसको देखने में तो वो लगा कि ये एलिशा है, लेकिन उसको इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये एलिशा कैसे हो सकता है, क्योंकि एलिशा को तो वो बहुत पहले उस गाँव में छोड़कर आ गया था। परंतु जब उसने फिर से उसकी ओर देखा, तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि एलिशा ही है। अपने मित्र को चर्च के भीतर देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। परंतु जब उसने फिर से देखा, तो उसने पूर्ण मतलब कंप्लीटली विश्वास मतलब बिलीव कर लिया कि ये एलिशा ही है। और फिर उसको अपने फ्रेंड को मतलब ऐसे भीतरी पार्ट में मतलब ऐसी जगह देख कर के उसको इतनी खुशी हुई, प्रसन्नता मतलब इतनी खुशी हुई कि जहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे मेरा फ्रेंड खड़ा है। वह सोचने लगा कि एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से चर्च के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। वो ये देखता है और ये सोचने लगता है कि कितना लकी है अलीशा कि उसको उस पार्ट में खड़े होने की जगह मिली है, जहाँ पे किसी को जाना भी अलाउड नहीं है। वो सोचता है कि मैं भी अपने फ्रेंड के हेल्प से उससे मैं बात करूंगा और मैं भी वो कल को चर्च के उस भीतरी भाग में जा सकूंगा, जहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं है। एफिम 3 सप्ताह यरूशलेम में रहा। वह प्रतिदिन चर्च में जाता, वहां अपने मित्र को विशेष स्थान पर खड़ा देखता, परंतु उसके बाद उसका कहीं पता न चलता। अभी एफिम जो था, वो 3 सप्ताह मतलब 3 सप्ताह मतलब वीक्स 3 वीक्स तक यरूशलेम में रहा। वह प्रतिदिन प्रतिदिन मतलब हर दिन या डेली वह चर्च में जाता था। वह अपने मित्र को विशेष स्थान मतलब एक ऐसी स्पेशल जगह जहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं था, स्थान मतलब प्लेस पे खड़ा देखता था। परंतु जब भी वो उसको अप्रोच करने की कोशिश करता था, तो उसका कहीं पता नहीं चलता था कि वो कहाँ गया। अब एफिम अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह उसी गांव में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। झोपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। अब जब एफिम पहुँचते-पहुँचते, चलते-चलते उसी गाँव तक पहुँच जाता है जहाँ पे उसने एलिशा को छोड़ा था, वहाँ पे उसको एक दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत मतलब एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है, जो कि उसको बोलती है कि आइए बाबा, हमारे यहाँ ठहरिए, ठहरिए मतलब हमारे घर पे रुकिए, स्टे करिए और भोजन करिए मतलब खाना खाइए। वो बोलती है कि हम सदा अपने यात्रियों का स्वागत करते हैं, मतलब वो जो भी हमारे यहाँ से यात्री निकलते हैं, हम लोग उनका वेलकम करते हैं, उनको अपने घर पे रुकाते हैं, उनको खाना देते हैं। क्योंकि हम लोगों की भी सहायता एक यात्री ने ही की थी, मतलब हम लोग जो आज इस कंडीशन में हैं, इस हमको इस कंडीशन में लाने वाला भी एक यात्री ही थी। उसने हमारी लाइफ की सेविंग मतलब उसने हमारी एक तरह से लाइफ हमारी सेव करी थी। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिशा के बारे में ही बात कर रही है। जब एफिम ने एलिशा के बारे में पूछा, तो उस स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सब से प्रेम करता था। वह अपना नाम बिना बताए यहाँ से चला गया। फिर एफिम समझ जाता है उसकी बात सुन के कि ये जो लेडी है, ये एलिशा के बारे में ही बात कर रही है। जब एफिम ने एलिशा के बारे में पूछा, तो लेडी ने बोला कि मुझे नहीं पता कि वो कौन था, मनुष्य था या देवदूत था, क्योंकि वो इतना अच्छा था तो वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि इतना अच्छा कोई मनुष्य कैसे हो सकता है। तो उसको डाउट रहता है कि वो मनुष्य है या फिर कोई भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर या कोई एंजल था। वो बोलती है कि उसने हम लोगों की बहुत प्यार से सेवा करी, हमको बहुत प्यार से रखा और वो एक दिन बिना नाम बताए यहाँ से चुपचाप चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह यहाँ नहीं आया होता, तो हम सब मर ही गए होते। फिर उस स्त्री ने एफिम को भोजन दिया और सोने के लिए स्थान बताया।
जैसे हम हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है तो हम उनको ब्लेसिंग देते हैं, वैसे ही लेडी ने उस एलिशा के लिए ये ब्लेसिंग देते हुए कहा कि परमात्मा मतलब भगवान उसका भला करे, मतलब उसके लिए भगवान हमेशा अच्छा उसके साथ सब अच्छा-अच्छा हो। तो एक तरह से वो ब्लेसिंग दे रही थी एलिशा को। बोलती है कि अगर वो यहाँ नहीं आया होता तो हम लोग मर ही गए होते। उसी की सेवा की वजह से आज हम लोग ज़िंदा हैं। फिर उस स्त्री के ने एफिम को, मतलब जो बूढ़ी लेडी थी, उसने फिर एफिम को खाना दिया और फिर सोने के लिए स्थान मतलब जगह बताया। एफिम विश्राम के लिए लेटा, पर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में निरंतर एलिशा का ध्यान आता रहा। उसे याद था कि उसने यरूशलेम के चर्च में एलिशा को विशेष स्थान पर खड़ा देखा था और यह भी जानता था कि वह उसे इसी झोपड़ी में छोड़कर गया था। अब जो एफिम था वो विश्राम मतलब रेस्ट करने के लिए लेट तो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके मन में मतलब उसके माइंड में निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली यही सोच रहा था वो कि अलीशा को मैंने उस मंदिर में या उस चर्च में उस स्पेशल स्थान पे देखा था, जहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं था। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने उसे उसी झोपड़ी में मैं छोड़कर गया था। उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मन ही मन उसे ऐसा लगने लगा कि ईश्वर ने शायद उसकी तीर्थ यात्रा स्वीकार नहीं की, परंतु एलिशा की तीर्थ यात्रा अवश्य स्वीकार हुई है। जब वो ये सब कुछ एनालिसिस कर रहा था, उसके माइंड में ये सब कैलकुलेशन चल रहा था, तो उसने सोचा कि उसको ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि एलिशा वहाँ पर यहाँ मतलब मैं उसको यहाँ पे छोड़ के गया था और फिर भी एलिशा मेरे को वहाँ पे दिख रहा था। तो उसको ये लगा मन ही मन, मतलब उसको ये ऐसा फ़ील होने लगा कि ईश्वर ने क्योंकि मैं वहाँ पे गया भी, लेकिन फिर भी मेरी जो तीर्थ यात्रा थी या मेरी जो प्रेयर थी वो एक्सेप्ट नहीं करी, लेकिन एलिशा की तीर्थ यात्रा भगवान ने अवश्य स्वीकार कर लिया। हालाँकि एलिशा वहाँ पे नहीं गया था, फिर भी भगवान ने उन उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इसका रियल मीनिंग ये निकलता है कि भगवान जो है वो केवल हम मंदिर या किसी तीर्थ यात्रा पे भगवान को खुश करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम किसी ज़रूरतमंद की सच्चे मन से मदद भी कर देते हैं, तो भगवान के लिए वो सबसे बड़ी पूजा होती है। मतलब भगवान के लिए अच्छा काम या दयालु होना भगवान को ज़्यादा खुश करता है, एज़ कंपैरिज़न टू हम किसी मंदिर में जाएँ और वहाँ पे बैठे रहें। तो जो एफिम था, वो वहाँ पे गया तो था, लेकिन उसका जो माइंड था, वो प्रेयर में नहीं लग कर के वो कि अपना पैसे और बिज़नेस के ही टेंशन में लगा हुआ था। तो उसकी बॉडी वहाँ पे थी, लेकिन उसका माइंड नहीं था। एज़ कंपैरिज़न टू एलिशा, उसकी बॉडी यहाँ पर थी, लेकिन उसका माइंड पूरा अच्छे कामों में ही लगा हुआ था। प्रातःकाल होते ही एफिम अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर वह सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपनी शहद की मधुमक्खियों की देखभाल कर रहा था। वो इतना एक्साइटेड था कि सुबह होते ही, प्रातःकाल होते ही, मतलब अर्ली मॉर्निंग ही, वो सबसे पहले अपने गांव की ओर जब गया, सब वो एलिशा के घर गया। एलिशा जो था वो अपनी मधुमक्खियों की देखभाल करने में, मतलब केयर करने में लगा हुआ था। एफिम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र, आशा है कि आप यरूशलेम की यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। तो एफिम जो था वो को देख कर के अलीशा जो था वो बहुत खुश हुआ, प्रसन्न मतलब बहुत खुश हुआ, बहुत हैप्पी हुआ, और उसने उसको बोला कि मित्र मतलब दोस्त, आशा है कि मतलब मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा होप करता हूँ कि तुमने यरूशलेम की यात्रा जो है बहुत अच्छे से सेफली कंप्लीट करी होगी। एफिम बोला, मित्र, मेरा शरीर तो अवश्य वहाँ था, पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ पहुँच सकी इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहीं थी। मैंने अपनी आँखों से तुम्हें चर्च के भीतरी भाग में दीपमाला के पास पीछे खड़ा देखा था। तो एफिम जो होता है वो बोलता है कि दोस्त, मैं वहाँ पे गया तो था, लेकिन मुझे ये डाउट है कि मेरा मैं वहाँ पे शरीर फिजिकली तो पहुँचा, लेकिन मैं वहाँ पे मेंटली नहीं पहुँच पाया। और मुझे ये पूरा विश्वास है, मतलब विश्वास मतलब मेरे को ये कंप्लीटली मैं ट्रस्ट करता हूँ या मेरे को कंप्लीटली बिलीव है कि तुम वहाँ पे फिजिकली तो नहीं थे, लेकिन तुम्हारी आत्मा मतलब तुम्हारी आत्मा या तुम अपने दिल से वहीं पे थे, क्योंकि मैंने तुम्हें उस चर्च के पास में या उस चर्च के इनर पार्ट में देखा है, जहाँ पे किसी को खड़ा होना अलाउड नहीं था। वहाँ पे मैंने दियों की रोशनी के पीछे तुम्हें वहाँ पे खड़े हुए मैंने खुद ने देखा है। इससे ये प्रूफ होता है कि मैं वहाँ पे फिजिकली रह कर के भी मेंटली नहीं था, क्योंकि मुझे घर की टेंशन लगी हुई थी, मुझे पैसों की टेंशन लगी हुई थी, और तुम वहाँ पे फिजिकली नहीं रह होकर के भी तुम्हारा जो दिल था वो वहीं पे ही लगा हुआ था।
तुम ही सच्चा यात्री, तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। वो कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करना ही भगवान की सच्ची पूजा करना है, यही सच्चा तीर्थयात्री होता है। तो बेसिकली इस कहानी में हमें बताया गया है कि भगवान केवल मंदिर या तीर्थ यात्रा से ही खुश नहीं होते हैं। जब हम किसी गरीब या ज़रूरतमंद की सच्चे दिल से मदद करते हैं, तो यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा होती है। याद रखिए दोस्तों, इंसान की असली पहचान उसके अच्छे कामों से ही होती है। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।